जय श्री कृष्णा। जय माता रानी। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भाद्रपद महीने की, जिसे आमतौर पर भादो महीना भी कहा जाता है। यह महीना भक्ति, उपवास, व्रत और पर्वों से भरा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद का महीना इंसान के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाता है। इस महीने में किए गए व्रत और पूजा का फल कई गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, भाद्रपद महीने का महत्व जान लेते हैं। भाद्रपद मास हिंदू पंचांग का छठा महीना होता है। यह मास सावन के तुरंत बाद आता है और इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में व्रत, उपवास, दान, पुण्य और भक्ति करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। विशेष रूप से यह महीना श्रद्धा और भक्ति का मास भी कहा गया है। दोस्तों, भाद्रपद महीने के प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं। नंबर 1 पे है कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन उपवास रखकर भक्त पूरे दिन कृष्ण लीला का स्मरण करते हैं। रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से होता है। यह पर्व भक्तों को धर्म, प्रेम और निष्काम भक्ति का संदेश देता है। नंबर 2 पे आता है गणेश चतुर्थी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन गणपति बप्पा का आगमन होता है और 10 दिन तक उनका पूजन होता है। गणेश जी विघ्नहर्ता है और इस पर्व का महत्व पूरे भारत में अत्यंत विशेष है। नंबर 3 पे आता है ऋषि पंचमी। भाद्रपद मास की शुक्ल पंचमी को यह व्रत किया जाता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इसे करने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। नंबर 4 पे है अनंत चतुर्दशी। जी दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। लोग अनंत सूत्र बांधते हैं और भगवान से घर में सुख और शांति की प्रार्थना भी करते हैं। नंबर 5 हरतालिका तीज। भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए उपवास रखती है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का प्रतीक है। नंबर 6 पोला पर्व। दोस्तों, यह विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य भारत में मनाया जाता है। यह पर्व किसानों और बैलों से जुड़ा हुआ है। किसान अपने बैलों को इस दिन सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह पर्व मेहनत और कृषि का सम्मान करने का प्रतीक है। नंबर 7 पे है श्राद्ध पक्ष की शुरुआत। जी दोस्तों, भाद्रपद मास के अंत में पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं। यह समय पितरों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित करने का होता है। इसे करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, भाद्रपद महीना वास्तव में पर्व, उपवास और भक्ति का ही महीना है। इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, अनंत चतुर्दशी और पितृपक्ष जैसे विशेष पर्व हमें धर्म, भक्ति और कर्तव्य का संकेत देते हैं। आप भी दोस्तों इस महीने में व्रत और पूजा करके अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बना सकते हैं। हमने पहले ही आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है कि यह महीना धर्म को प्राप्त करने का सबसे बड़ा महीना है। इस महीने में दोस्तों हमें सभी पापों का
फल प्राप्त करने की, जो भी हमारे द्वारा प्राप्त हुए हैं उन्हें नष्ट करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस महीने में अगर हम पूजा पाठ सच्चे मन से करते हैं, भक्ति करते हैं, तो दोस्तों इससे हमारे जो भी पाप है, जो भी कष्ट है, वो पूरे जीवन के 1 महीने में ही समाप्त हो सकते हैं। बस हमें इस महीने में पूजा पाठ करनी होती है, क्योंकि दोस्तों 12 महीनों में से यह 1 महीना ऐसा है कि इस महीने में किए गए पूजा पाठ का हमें कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ और प्रार्थना की जाती है, भगवान की स्मरण किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है और भगवान की पूजा की जाती है, ताकि भगवान प्रसन्न हो और हमारे सभी पापों को नष्ट कर सकें। तो दोस्तों इस महीने के आगमन में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि इस महीने में कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं, कौन कौन से पर्व और उपवास आने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और सारी जानकारी प्राप्त करें, ताकि आपको भी सारे पूजा पाठ, सारे व्रत और नियम करने में कोई दुविधा ना हो और आप भी सभी पूजा पाठ करके इस महीने में कई गुना फल प्राप्त कर सकते हैं, अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जो कि किसी से भी भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे कोई गोरा हो या काला हो, मोटा हो या पतला हो, या फिर कोई कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, जो भी हो, जैसा भी हो, भगवान स्वयं और सभी को एक साथ ही अपने आशीर्वाद देते हैं, सभी पर एक जैसा ही आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। इसलिए भगवान के मन में कभी किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता है। और बस आप भी भगवान की तरह ही बिना भेदभाव किए भगवान की पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए और भक्ति में लीन हो जाइए। और इस महीने में इतनी पूजा पाठ कीजिए कि आपके 12 महीने के पाप धुल जाएं। दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा, जय गणेश देवा भी लिखिएगा। दोस्तों हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गणेश देवा।